अच्छा, कभी सोचा है कि किसी शांत सी झील या बहती हुई नदी की सतह के ठीक नीचे क्या चल रहा होता है? चलिए, आज गोता लगाते हैं मीठे पानी के इकोसिस्टम की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ हमारे प्लैनेट के लिए ही नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि भाई ये इकोसिस्टम होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि ठहरे हुए पानी और बहते हुए पानी में क्या फर्क है। इसके बाद बात करेंगे कि इनमें कौन कौन रहता है, मतलब वो पूरा जीवन का जाल कैसा है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम उन खतरों पर नजर डालेंगे जो इन सिस्टम्स पर मंडरा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मीठे पानी का इकोसिस्टम, या कहें कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, होता क्या है? एकदम बेसिक से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ पानी में तैरने वाले कुछ पेड़ पौधे और जानवरों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा का पूरा जीता जागता कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहाँ लिविंग चीजें, मतलब पौधे, जानवर, यहाँ तक कि छोटे छोटे माइक्रोब्स भी नॉन लिविंग चीजों जैसे कि पानी, मिट्टी, चट्टानों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इनकी पहचान क्या है? मोटी मोटी तीन खास बातें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इनमें नमक यानी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, 1% से भी कम। और यही वो चीज है जो इन्हें समंदर के इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग बनाती है। और इसी वजह से यहाँ एक खास तरह की जिंदगी पनपती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। और हाँ, ये सिर्फ नेचर की खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि बायोडाइवर्सिटी और हम इंसानों के सर्वाइवल के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये होते क्या है, तो अब देखते हैं कि इन्हें बांटा कैसे जाता है। देखिए, मीठे पानी के इकोसिस्टम को मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। और इसका बेसिस बहुत सिंपल है कि पानी रुका हुआ है या बह रहा है। और पता है, यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इन दोनों अलग अलग माहौल में जिंदगी ने खुद को कमाल के तरीकों से अडेप्ट किया है। एक तरफ है जिन्हें हम कहते हैं लेंटिक सिस्टम, मतलब ठहरा हुआ या बहुत धीरे बहने वाला पानी, जैसे तालाब या झीलें। और दूसरी तरफ है लोटिक सिस्टम, यानी एक ही दिशा में लगातार बहता पानी, जैसे नदियाँ और झरने। और जाहिर सी बात है, इन दोनों दुनियाओं में रहने वाले जीव जंतु एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगर हम रुके हुए पानी यानी लेंटिक सिस्टम की बात करें, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं शांत तालाब, बड़ी बड़ी गहरी झीलें और दलदल या मार्शेस जैसी जगह, जहां पानी लगभग रुका सा रहता है और अपने आप में एक पूरी दुनिया बसाए हुए है। और फिर आती है बहते पानी की दुनिया, यानी लोटिक सिस्टम्स। इसमें शामिल हैं बड़ी बड़ी नदियां, पहाड़ों से निकलती तेज धाराएं और वो झरने जहां जमीन से पानी फूट कर बाहर आता है। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग है। यहाँ के जीवों को सरवाइव करने के लिए लगातार पानी के बहाव से लड़ना पड़ता है। ये एक पूरी तरह से डिफरेंट बॉल गेम है। तो अब हमने इनके टाइप्स तो समझ लिए, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर इन पानी में रहता कौन है? जिंदगी का वो जो पूरा जाल है, वो काम कैसे करता है? चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। ये देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एनर्जी का फ्लो सूरज से शुरू होता है। पानी में जो एल्गी और पौधे होते हैं, वो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। फिर छोटे कीड़े मकोड़े और घोंघे इन पौधों को खाते हैं। उसके बाद छोटी मछलियां इन कीड़ों को खा जाती हैं। और फिर जब कोई भी जीव मरता है, तो बैक्टीरिया और फंगस जैसे डिकम्पोजर्स अपना काम करते हैं। वो उसे वापस न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, जो फिर से पौधों के काम आते हैं। ये जिंदगी का एक कभी न खत्म होने वाला खूबसूरत सर्कल है। चलिए, अब इस चर्चा के एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सच तो ये है कि ये इतने ज़रूरी इकोसिस्टम आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, मॉडर्न दुनिया की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सिस्टम्स इतने ही वाइटल हैं, इतने ही ज़रूरी हैं, तो फिर ये खतरे में क्यों हैं? इनकी ये हालत हुई कैसे? और इसका जवाब कहीं ना कहीं उन दबावों में छिपा है जो हम इंसानों ने इन पर बनाए हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये खतरे अलग अलग काम नहीं करते, ये सब आपस में जुड़े हैं और मिलकर प्रॉब्लम को और बड़ा बना देते हैं। सोचिए, इंडस्ट्रीज, खेती बाड़ी और हमारे घरों से निकलने वाला पोल्यूशन सीधा इन नदियों और झीलों में जा रहा है।
हम अपनी ज़रूरतों के लिए इनसे हद से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। इनके आसपास के जो ज़रूरी हैबिटेट्स हैं उन्हें तबाह कर रहे हैं। बाहर से ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जो यहाँ के माहौल को बिगाड़ रही हैं। और इन सब के ऊपर है क्लाइमेट चेंज, जो इन सारी मुश्किलों को और भी कई गुना बढ़ा रहा है। तो आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर खड़े हैं। इन नाजुक इकोसिस्टम का भविष्य सच में इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कदम उठाते हैं। तो सवाल ये है कि इनका स्वस्थ रहना हमारे अपने भविष्य को कैसे तय करेगा। क्योंकि एक बात तो साफ है, साफ पानी और एक हेल्दी प्लैनेट के बिना हम इंसानों का अपना वजूद ही दांव पर है।